जय हिंद स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल का चैप्टर 3 का जो सम है मोलिकुलर वेट। तो मोलिकुलर वेट कैसे निकालेंगे आज हम लोग जानेंगे आज की इस वीडियो में। मोलिकुलर वेट के लिए क्या क्या जरूरी स्टेप्स हैं, किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एक स्टूडेंट को यदि मोलिकुलर वेट नहीं पता है कैसे निकालना है, तो क्या क्या चीज़ें मोलिकुलर वेट के लिए ज़रूरत पड़ेगी, उनको क्या क्या याद करना है, क्या क्या याद रखने वाली बातें हैं, उस बारे में भी बात होगा। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। मोलिकुलर वेट के फॉर्मूलाज, मोलिकुलर वेट कैसे निकालते हैं ये जानने के लिए तो शुरुआत करते हैं। तो मोलिकुलर वेट निकालने के पहले सबसे पहले कुछ चीज़ों का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, कुछ फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एटॉमिक मास, आपको एटॉमिक मास पता रहना चाहिए। अब एटॉमिक मास आता कहाँ से है, कैसा होता है। एटॉमिक मास आप लोग आइसोटोप्स वगैरह सुने होंगे, अब आइसोटोप नहीं भी सुने होंगे तो ऐसे 8O 16 मतलब ऑक्सीजन के आइसोटोप्स दो ठो होते हैं, 8O 16 और 8O 17। अब ये एटॉमिक मास क्या होता है, ये ऊपर वाला पार्ट को ही बोला जाता है एटॉमिक मास। इस ऊपर वाला पार्ट को ही बोला जाता है एटॉमिक मास, ठीक है। और बताना तो नहीं चाह रहा था, फिर ही बता दे रहा हूं कि आप लोग को मल्टीप्लाई और एडिशन आना चाहिए, जोड़ और गुना आना चाहिए। इसके लिए जरूरी है, ठीक है। क्या ये जोड़ और गुना ही होगा, डिवाइड वगैरह नहीं होता है मोलिकुलर वेट निकालते समय। और एक चाहिए एलिमेंट नेम, प्रत्येक एलिमेंट का नाम पता रहना चाहिए, उस एलिमेंट का क्या सिंबल है ये पता रहना चाहिए। और कंपाउंड फॉर्मूला हेल्प करता है एक मोलिकुलर वेट से एक स्टेप आगे। जब हम लोग सवाल थोड़ा एक टफ सवाल जब हल करने लगते, सॉल्व करने लगते, तब जाकर के कंपाउंड फॉर्मूला का भी जरूरत पड़ता है, ठीक है। अब ये एटॉमिक मास जो होता है ये ऊपर रहता है और यहाँ पर रहता है एटॉमिक नंबर। भूलने वाला बात इसमें नहीं है, अक्सर भूल जाइएगा कि मास ऊपर होता है कि नंबर ऊपर होता है। तो याद रखिएगा कि पैर हमारे दो होते हैं, नीचे नंबर है और ऊपर में सर पर क्या उठाते हैं, बाहर उठाते हैं मास हमेशा ऊपर रहेगा। और आइसोटोप में क्या होता है ना, नंबर जो होता है स्थिर रहता है, मास बदलते रहता है। जैसे एक इंसान का राम का पैर 2 है, श्याम का पैर 2 है, घनश्याम का पैर 2 ही रहेगा, लेकिन इन तीनों का जो मास रहेगा वो क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो नंबर जो रहता है वो सेम रहेगा, मास अलग अलग रहेगा। इस बात का जानकारी रहना चाहिए आप लोग को, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, मोलिकुलर वेट जब निकालेंगे तो मोलिकुलर वेट भी लिख सकते हैं, 1 मोल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का निकालना है आपको, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लिख सकते हैं, या ऑक्सीजन का एक अणु भी लिख सकते हैं, या ऑक्सीजन का अणुभार भी लिख सकते हैं। लेकिन जितना भी गैस वगैरह का, जितना भी गैस कोई भी एलिमेंट का यदि मोलिकुलर वेट निकाल रहे हैं तो उस मोलिकुलर वेट का जो आयतन रहता है, वॉल्यूम रहता है, वो 22.4 लीटर रहेगा। उसका जो दबाव रहेगा एनटीपी पर 4 एसटीपी पर वो 760 mm रहेगा। और एवोगाड्रो संख्या एक जो होता है जिसको बोलते हैं अणुओं की संख्या, तो कोई भी एलिमेंट का अणुओं का संख्या उसका 1 मोल पर कभी भी नहीं बदलता है। इस बात का जानकारी आप लोग को रखना है, या इस बात को आप लोग मेमोराइज कर लीजिएगा। और वो एवोगाड्रो संख्या है 6.022 10 का पावर 23। इसको भूलना नहीं है। कोई भी गैस पर हो, चाहे वो ऑक्सीजन का 1 मोल निकाल रहे, कार्बन का 1 मोल निकाल रहे, नाइट्रोजन का 1 मोल निकाल रहे, सल्फर डाइऑक्साइड का 1 मोल, किसी का भी 1 मोल निकाल रहे हैं, ये तीनों चीज कभी भी नहीं बदलेगी।
जैसे का तैसा ही रहने वाला है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोप्स। थोड़ा आइसोटोप अब लगले यही जानकारी भी दे दे रहे हैं। ठीक है, अब दे ही रहे तो थोड़ा सा और जानकारी ले लीजिए आप लोग कि आइसोटोप क्या होता है। ठीक है, अब आइसोटोप का एग्जाम्पल बहुत सारा देखिए, कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, यूरेनियम का, क्लोरीन का लिखा दिए हैं। ठीक है, जस्ट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन लिखा दिए हैं। ठीक है, जैसे कार्बन का 3 गो आइसोटोप 6, 12, 13 और 14। तो यहाँ पर देखिएगा जो आइसोटोप का जो नंबर है ना वो बदल नहीं रहा है, सेम सेम है। बदलता कौन है? एटॉमिक मास बदलता है, याद रखिएगा हम लोग। ठीक है, हाइड्रोजन का 1s1, 1s2 और 1s3 3 गो इसका भी आइसोटोप है, लेकिन क्या नहीं बदल रहा है? तो नंबर नहीं बदल रहा है। अब क्या बदल रहा है? तो एटॉमिक मास बदल रहा है। उस तरह ऑक्सीजन का आइसोटोप है, यूरेनियम का आइसोटोप है और क्लोरीन का आइसोटोप है, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, अब जो बात करेंगे एलिमेंट का सिंबल का। ठीक है ना, तो एलिमेंट जो है, कुछ एलिमेंट, ज्यादा एलिमेंट नहीं करना है, 118 एलिमेंट है। ठीक है ना, पृथ्वी पर 118 एलिमेंट है, बट 118 एलिमेंट को मेमोराइज करना नहीं है। कुछ एलिमेंट को आप लोग मेमोराइज कर लीजिएगा, वो आपकी फिजिकल के अच्छा केमिस्ट्री में ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट्स जो है यहाँ पर, जैसे जिंक है तो जिंक का Zn और एटॉमिक मास 65 है। फास्फोरस है, सल्फर है, तो ऐसे पोटेशियम है तो K है। अब कंफ्यूजन कहाँ होता है? पोटेशियम ज़्यादा यूज होता है, याद रखिएगा। पोटेशियम का K है, 39 एटॉमिक मास है, याद रखिएगा। ठीक है ना, कैल्शियम का Ca, मैग्नीज का Mn, आयरन का Fe, कॉपर का Cu, मरकरी का Hg और क्लोरीन का Cl और एटॉमिक मास इस साइड में दिया हुआ है विथ हेडिंग। ठीक है, 65, 31, 32 ये सब क्या है? एटॉमिक मास है। ये हेल्प करने वाला कब? हम लोग जब निकालेंगे मोलिकुलर वेट तब। हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है और मैग्नीशियम है। ठीक है ना, मैग्नीशियम में अब यही एलिमेंट है जिसका यूज हम लोग मोलिकुलर वेट में करने वाले और एक्चुअली ज़्यादा होता है। ठीक है ना, बहुत सारे एलिमेंट है लेकिन उसका यूज नहीं करना, वो आपके सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है ना, दीवार में धक्का देने से फायदा है नहीं। थोड़ी सी चीज़ें हैं, उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया, उसको आप लोग मेमोराइज कर लीजिएगा, ये आपकी नॉलेज के लिए भी अच्छा रहेगा। तो हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 एटॉमिक मास, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 13। अब सोडियम में कंफ्यूजन होगा क्योंकि सोडियम का ना जो नाम है वो स्टार्ट होता है S से और इसका जो है सिंबल स्टार्ट होता है Na से। तो दो चीज़ों में एक पोटेशियम में एक सोडियम में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठेगा, तो इसीलिए हम इसको गोल कर दिए हैं, ध्यान भी रखिएगा आप लोग। और मैग्नीशियम, एगो मैग्नीशियम में एगो मैग्नीज है, एगो मैग्नीशियम में Mg होता है और एगो मैग्नीज में Mn होता है, उसको भी याद रखिएगा, ये भी थोड़ा ट्रबल क्रिएट करता है। और ये एटॉमिक मास कितना है? 40 है। ये हो गया सारा बेसिक जानकारी होगी, जितना भी ताम झाम था मोलिकुलर वेट के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती सारा बता दिया गया है। अब स्टार्ट करते हैं मोलिकुलर वेट निकालते कैसे हैं। ठीक है, समझ लीजिए, आपको कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का बोल दिया गया कि मोलिकुलर वेट बताइए हम लोग को। ठीक है ना, तो मोलिकुलर वेट निकालेंगे कैसे? CO2 का निकालना है, CO2 का क्या होगा? मोलिकुलर वेट निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे 1 मोल ऑफ CO2 इक्वल टू, अब CO2। अब कार्बन का एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास पता रहना चाहिए आपको। अब प्रत्येक एलिमेंट के ये CO2 में कितने एलिमेंट है? CO2 एक कंपाउंड हुआ, CO2 क्या हुआ? एक कंपाउंड हो, याद रखिएगा कि एलिमेंट वायलेंस। तो यहाँ पर ये फिजिक्स है, यहाँ पर एलिमेंट और इक्वल टू कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट मिल करके कंपाउंड बनाता है।
ठीक है ना। जैसे ईट ईट जोड़ करके हम लोग घर बना लेते हैं ना, इसी तरह सब जोड़ करके शायरी बन जाता है। उसी तरह एलिमेंट जोड़ करके कंपाउंड बन जाता है। तो इसमें क्या वो एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है। एलिमेंट पहला एलिमेंट है कार्बन और दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक मास कितना था, 12 था। कितना था, 12 था। और प्रत्येक एलिमेंट के बाद क्या होता है, प्लस का साइन हम लोग देखते हैं। तो 12 प्लस ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। और ये देखिए 2 अणु लिया हुआ है ना, तो इसका मल्टीप्लाई होगा 2 से। तो 12 और 16 दूना 32, 32 12 44 ग्राम। ये हो गया 1 मोल ऑफ CO2। इसका हेडिंग भी दे सकते थे कि CO2 का अनुभार, ये भी दे सकते थे, या लिख सकते थे मोलिकुलर वेट ऑफ CO2। मोलिकुलर वेट ऑफ CO2 ये भी लिख सकते थे। अब इस CO2 का हम बोलेंगे आयतन कितना, तो आयतन कितना, तो बोला सर आप तो पढ़ाए थे 22.4 लीटर। ये आयतन सबका जिसका अभी निकालेंगे ना, सबका यही होगा 22.4 लीटर। अच्छा, अब इसका बोलेंगे दबाव कितना होगा, तो 760 mm। अब इसका बोलेंगे अणुओं की संख्या कितना होगा, तो 6.022 गुने 10 का पावर 23। ये होगा अणुओं की संख्या। सारा का भी यही होगा। एग्जाम में भी याद रखिएगा, जितना भी हार्ड सवाल है हमेशा याद रखिएगा, सवाल में एकदम तो सामने है हम, एकदम याद रखिएगा सर जी का बात एकदम, ठीक है। वही बात याद करके आप भी सवाल को एकदम बोलिएगा, सवाल में एकदम तो सामने है हम, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। बनाइए, सीखिए और आगे बढ़िए। अब देखते हैं अगला सवाल की तरफ। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, मोलिकुलर जो वेट में जो एटॉमिक मास की जरूरत पड़ रहा था उसको क्या सही लिखे हैं हम, तो उसको मिला ले रहे हैं थोड़ा सा। अब देखिए कार्बन का कितना एटॉमिक मास, 12 हम लोग लिखे हैं। ऑक्सीजन का कितना है, 16 तो लिखे हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एटॉमिक मास को याद रखते हुए एग्जाम वगैरह में दे दिया जाता है, क्या पता न दिया रहे, ठीक है ना। तो किसी पे डिपेंडेबल नहीं होना है, खुद याद करके जाइएगा। 10-20 है, टेंशन नहीं लेना है ज़्यादा। तो इस एटॉमिक मास की सहायता से अभी हम लोग निकाल लिए थे मोलिकुलर वेट, ठीक है। मोलिकुलर वेट यहाँ निकाल लिए थे, ठीक है। अब जैसे कि कोई भी एक कंपाउंड ले रहे हैं, अब उसका फिर देखते हैं, ठीक है। बाकी सारे जितना भी कंपाउंड लिखा हुआ है आप लोग उसको ऐसे होमवर्क के तौर पे रख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई चाप नहीं है। तो एक और एलिमेंट लेते हैं, एक और कंपाउंड लेते हैं और उस कंपाउंड का हम लोग करते हैं मोलिकुलर वेट पता, ठीक है। देखिए जैसे क्या है, नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड का कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है, HNO3। क्या है, HNO3, ठीक है। तो HNO3 निकालते हैं हम लोग। अब HNO3 इसमें कितना एलिमेंट है, इसमें H एक एलिमेंट हुआ, नाइट्रोजन 2 एलिमेंट हुआ और ऑक्सीजन 3 एलिमेंट हुआ, ठीक है। तो H का एटॉमिक मास कितना है 1, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 14 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। और देखिए ऑक्सीजन के पास कितना है अणु है, 3 अणु है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 + 14 + 16 या 48, 8 4 12, 1 13 का 3 हाथ में 1 1 4 5 5 1 6, 63 ग्राम। ये हुआ HNO3 का, नाइट्रिक एसिड का मोलिकुलर वेट, ठीक है। एक बार देख ले रहे हैं, 48 14 और 1 8 4 12 3 4 5 1 6, 63 ग्राम हुआ। तो इस तरह अब हेडिंग दे सकते हैं 1 मोल ऑफ HNO3 या HNO3 का अणुभार, ये भी दे सकते हैं। अब पूछेंगे इसका आयतन कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, तो 22.4 लीटर जैसा कि हम बताए थे। इसका दबाव कितना होगा, प्रेशर, तो 760 mm। हम इसका बताए थे कि मोलिकुलर नंबर कितना होगा, तो वही 6.022 गुने 10 का पावर 23। ये चीज़ें सभी गैसों के लिए समान है, इस बात का याद रखना जरूरी है। इस बात को याद रखिए, मेमोराइज करिए आप लोग,
ठीक है, कॉपी वगैरह निकाल कर प्रैक्टिस भी कर लीजिए, अभी वीडियो देख रहे हैं तो अभी प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि चीज़ें और स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। तो फिजिकल के नेक्स्ट लेवल के इसी का नेक्स्ट लेवल का सवाल को लेकर के आते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, खूब मन लगा पढ़िए, देश का नाम रोशन करिए।